सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया। और दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा वीडियो बंद कर दीजिए क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होगा। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये देश के लिए बात है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ दवाई की, जो हमारी महामारी चल रही है उसकी दवाई की। मैं नाम नहीं लूंगा ना बीमारी का ना ही उस दवाई का, बिकॉज रीच रुक जाती है वीडियो की और मैं वीडियो ज्यादातर पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो रुक जाए, बिकॉज ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है कुछ चीजें बताना, बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कहना चाहता था, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरी आवाज ऐसी आएगी, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। मैं ये कह रहा हूं कि जो दवाई है, जो अभी महामारी की जो दवाई है, वो आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने ले ली है। मतलब टोटल अराउंड 47 करोड़ से डोजेस फर्स्ट डोज लग चुकी है और 10 करोड़ के आसपास मतलब फुल्ली लोग हो चुके हैं। बट आपको पता है ये जो नंबर है ये अभी भी बहुत कम है। 47 करोड़ दिखने में बहुत ज्यादा लगता है बट वो है नहीं, बिकॉज हमें तो फुल्ली होना है। आपको पता है हमें फुल्ली होना ही जरूरी है इस महामारी से बचने के लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप शहर से हैं, ज्यादातर लोग जो भी देख रहे हैं शहर टाउन से हैं, है ना, निवाई से हैं, शहर से, जयपुर से हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं। तो आप एक सिटी में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, वहाँ फैसिलिटीज है, वहाँ पे एजुकेटेड पीपल ज्यादा है जनरली देखा जाए तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। आप यूट्यूब चलाते हैं, आप इंस्टा चलाते हैं, न्यूज देखते हैं, के बारे में इतना सुना होगा कि आपने लगवा ली होगी वो दवाई, चाहे फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो, या आपका टाइम पीरियड चल रहा हो आप सेकंड भी लगवा लेंगे। ये दोनों चीजें जो भी है वो आपको पता होगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये है कि ग्राउंड में अभी तक मतलब जितना मुझे पता है, मैं निवाई के बता रहा हूँ, निवाई के आसपास गाँव की बता रहा हूँ, तो मुझे उससे एनालाइज करके पता लगता है कि ज्यादातर सिचुएशन ऐसी ही है। जो मेरी बात हुई है, जो एक्सपर्ट से बात हुई है, जो मैंने जानकारी निकाली है वो यही निकाली है कि यहाँ गाँव में दिक्कत है। कुछ गाँव मतलब इकट्ठे लोग हैं, जैसे कि अगर मैंने कुछ अभी आपको एक 10 रुपए के कॉइन वाला एक इंसिडेंट जो है कि मतलब वो नकली छपने लग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10 रुपए का कॉइन जो है वो बैन नहीं करा था, ना कि बंद किया था, बट उसकी हवा इतनी फैल गई थी, लोगों में इतनी दहशत थी, सिटीज में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सिटीज में तो लोग शुरू मतलब कर रहे थे, बट जैसे कि मैं निवाई में रहता हूँ और गाँव की मैं बात बताऊं, बहुत ज्यादा टाइम लगा 10 रुपए को एक्सेप्ट करने में, 10 रुपए के कॉइन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कॉइन तो कोई लेता ही नहीं है। उसके बाद 2 रुपए 1 रुपए के कॉइन के साथ ऐसा हुआ था। आपको पता है ना, ये खबरें इतनी जल्दी फैलती है कि फिर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी मैं देने आया हूँ। मेरे छोटे भाई, मेरे को छोटा भाई मान लीजिए, मेरे को बड़ा भाई मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, बस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। ज्यादातर मेरे बराबर के लोग देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे भाई लोग देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रही हैं, आप सभी लोग ये चीज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे ऐसे गाँव है ना, तो वहां पे न्यूज फैल जाती है कि हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि हम मर जाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्या मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरी बात कि वो एक न्यूज एक जने के थ्रू फैलती है, वो इस तरीके से उस कम्युनिटी में फैल जाती है, वो कम्युनिटी पावर हो जाती है, फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कैंपेन्स नहीं चलाए गए हैं, मेरे नॉन में ही है लोग, टीम है जो काम कर रही है, कैंपेन्स चला रही है गांव-गांव जाकर, बट कुछ गांव ही ऐसे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ गांव तो ऐसे हैं जो समझ गए, तो मतलब 3-4 परिवारों ने वो दवाई लगवा ली, तो बाकी लोग भी फिर उससे सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और लगवा रहे हैं, समझ गए। कुछ गांव ऐसे जिनमें से किसी ने नहीं लगवाई है, तो वो एक पावरफुल कम्युनिटी बन गई, वो गांव पावरफुल बन गया कि हम तो नहीं लगवाएंगे, इसको लगवाने से लोग मर जाते हैं और पता नहीं कैसी अफवाहें फैल रही हैं। तो आप पहली बात तो उन लोगों को समझाना है, और आपको पता है, और ऐसे लोग मतलब ऐसा नहीं है आप में से सब लोग कहीं ना कहीं गांव से किसी न किसी थ्रू कनेक्टेड होंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने परिवार को देखिए, आप हो, आपने लगवाई, अगर आप 18 से ऊपर हो तो लगवाई कि नहीं लगवाई, आपको अपना ध्यान रखना सबसे पहले। तो अगर आपने ही नहीं लगवाई है तो आप लगवाइए पहले, तो उसके बाद आप इन्फ्लुएंस करिए लोगों को, सबसे पहले लगवाइए। अगर लगवा ली है, अब देखिए आपके माता पिता ने लगवाई या नहीं लगाई, चाचा चाची ने लगवाई नहीं लगवाई, मामा मामी ने लगवाई नहीं लगवाई, दादा दादी ने लगवाई नहीं लगवाई, है ना, नाना नानी ने लगवाई नहीं लगवाई। परिवार की बात कर रहा हूं मैं, दादी वाला परिवार, नानी वाला परिवार, समझ गए, मामा पापा चाचा, इन सबका आप देखिए, सबने लगवाई नहीं लगवाई। फैमिली हो गई, इनके बच्चे हैं, फिर ठीक है, जो आपके कजन्स होते हैं, पहले तो उनका डेटा इकट्ठा करिए, नाम लिखिए अपने परिवार वालों का। ऐसा हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता, लिस्ट बनाइए किस किस ने लगवाई नहीं लगवाई, किसी ने नहीं लगवाई क्यों नहीं लगवाई,
उससे पूछिए, उसको इन्फ्लुएंस कीजिए कि मैंने लगवा ली है, इन लोगों ने लगवा ली है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगर उसको लगता है कि मुझे कोई पहले से बीमारी है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, अपने जानकार डॉक्टर से या किसी से भी कंसल्ट करवाइए क्या इश्यू हो सकते हैं अगर मैं इसमें वैक्सीन लगवा लूं या नहीं, कोई दिक्कत है तो लगवा लूं। तो उनको सॉल्यूशन बताइए ना, तो आप ही को सॉल्यूशन लेना है, आपको जिम्मेदार बनना है, मतलब जिम्मेदारी लेनी है इस चीज की। ऐसा नहीं सोचना सब घर वालों को मैं क्या बताऊं, आपको करना ही है, इसको प्रायोरिटी पे लीजिए। दूसरी बात, ये आपने कर लिया तो आपको जो दोस्त हैं, जो गांव से कनेक्टेड जो लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, अगर नहीं है तो, और अगर कांटेक्ट में है तो अच्छी बात है, उनसे पूछिए आपने लगवाई, उन्होंने नहीं लगवाई है तो उनको कहिए पहले तो आप लगवाइए, या फिर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो गांव में लगा चुके हैं, उनके साथ कांटेक्ट करिए। अगर आप वहां जा सकते हैं गांव में तो जाइए, अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं फिजिकली तो आप जाइए, टाइम दीजिए और लोगों को समझाइए वहां पर जाकर। नहीं दे सकते हैं तो अपने उस दोस्त को कहिए, इन्फ्लुएंस कीजिए कि अपनी एक छोटी सी टीम बनाए 3-4 जनों की, और लोगों को घर घर जाके इन्फ्लुएंस करे और बताए कि हो जाता है। उसके बाद पहली बात तो बहुत मुश्किल से बचता है, जैसे आपने सेकंड वेव में देखा। उसके बाद अगर बच जाता है तो उसके बाद अगर ठीक हो जाता है तो पोस्ट जो बाद में उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। बहुत डिफिकल्टीज लोगों को आ रही है, जिनको लंग्स में प्रॉब्लम, 70% लंग्स काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीजेज है जिनके मेरे को नाम ही याद नहीं है, इतना मैं सुन चुका हूँ फिर भी याद नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, तो उनको कहिए कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, उनको थोड़ा सा डराइए इन द सेंस पॉजिटिव वाला डराना, क्योंकि डरेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। और दूसरी बात, हमारी फ्री की इज्जत नहीं होती, ये तो मुझे आज भी पता है और आगे ये तो हमेशा से गांठ बांध लीजिए कि फ्री की इज्जत नहीं होती है। वैक्सीन फ्री हो गई है बट उसकी इज्जत नहीं हो रही है, ये हमारी जान बचाने के लिए फ्री में करी है। उनको समझाइए, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो आपकी बातों में आ जाए और उनको सही में रियलाइज हो जाए कि हमें दवाई लगाना कितना जरूरी है। ये चीजें आप उनको प्लीज समझाइए और उनको बताइए। और हमारे हिंदुस्तानियों में एक और दिक्कत है ना कि मुझे मतलब पहले ये लगता था कि मतलब जब तक किसी के घर पे नहीं बीतती है ना तब तक समझ नहीं आती बीमारी क्या, जैसे कि इस बार तो इतना ज्यादा फैली थी सेकंड वेव में, बहुत सारे नॉन में गए, परिवार में गए, बहुत लोग गए, उसके बावजूद हमें समझ नहीं आती। मैंने तो ये चीज देखी, मुझे तो लगा था कि हम सीख जाते हैं, अगर हमारे घर में ऐसी चीजें हो जाती है तो हमें उसका नतीजा पता लगता है क्या हो सकता है, बट उसके बाद भी हम इतना नहीं सुधर पाते। ये चीज मैंने नोटिस करी। कोई नहीं, आप तो बस एक चीज रखिए, आप पे प्लीज ध्यान दीजिए, हाथ जोड़कर मेरी विनती है। मैं मेरी टीम के साथ एक टीम बना रहा हूं, नहीं उनके साथ काम करने की कोशिश करूंगा, को लेकर एक कैंपेन चलाने की कोशिश करूंगा। इसके बारे में अगर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने का हुआ तो। फिलहाल मुझे बस यही शेयर करना था। इस चीज का हिस्सा बनिए, लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए इस चीज के बारे में, और प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि लोगों को के लिए बोलिए, लोगों को दवाई के लिए बोलिए। ये दवाई नहीं लगेगी ना तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और इसका भी आप देख रहे होंगे, जो मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ, इसके भी आने के पूरे आसार है, बहुत जल्द आएगी। तो जितना जल्दी लगवा लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं आज लगी कल से मेरा असर होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होती है, धीरे धीरे वो काम करना शुरू करती है। तो वैसे ही उनका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो जितना जल्दी लगवा सके लगवाएं और लोगों को अपनी तरीके से इन्फ्लुएंस करें, लोगों को बताएं कितना जरूरी है लगवाना। बस मेरा यही आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोगों को ये बताया जाए कि आप कैसे आप नेशन के लिए काम कर सकते हैं। ये देश का काम है। अभी पर्सनल जिंदगी में कौन काम नहीं कर रहा, आप बताइए। आप सुबह से लेकर शाम तक, सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, किसके लिए? अपने लिए। पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? अपने लिए। जॉब करते हैं, किसके लिए? अपने लिए। चीजें खरीदते हैं, किसके लिए? अपने लिए। फिर आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो देश के लिए करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और ये जो एफर्ट्स हैं ये ज्यादा नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं, जो सिर्फ आप वर्चुअली कर सकते हैं विदाउट गोइंग फिजिकली। और अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इन फ्यूचर अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शेयर करना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, तो हमेशा की तरह मैं हमेशा शेयर करूंगा आपसे, और आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ये कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके। मेरा बस इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का यही है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।